लाइफ में ना कुछ भी परमानेंट नहीं है एंड कंटिन्यूअस चेंजेस आते ही रहते हैं क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो भी इस लॉ को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो अपने अराउंड हो रहे चेंजेस का सीना तान कर सामना कर लेते हैं और खुद को भी इसी लॉ के नेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो चेंजेस का वेलकम नहीं करते, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और जब सिचुएशन में चेंजेस आते हैं तो वो उसके हिसाब से खुद को नहीं बदल पाते एंड आगे जाकर इस एटीट्यूड की वजह से उन्हें अपना सब कुछ लूज करना पड़ सकता है। रियलिटी तो ये है कि लाइफ में चेंज हमेशा ही आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन चेंजेस एंड चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं एंड अपने आप को कैसे मोल्ड कर लेते हैं और न्यू सर्कमस्टांसेस को कैसे अडेप्ट कर लेते हैं। आज की हमारी ये समरी उस स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करेगी जो हमें लाइफ में होने वाले अनएक्सेप्टेड एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस से निपटने के लिए लाइफ लेसन्स प्रोवाइड करते हैं। इस स्टोरी में रिप्रेजेंटेड चीज हमारे लाइफ में हमारे डिजायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर चाहे वो डिजायर रिच होने की हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस की हो, गुड हेल्थ की हो या फिर पीस ऑफ माइंड की। एंड अगर किसी भी रीजन से आपके ये डिजायर्स आपसे छीन लिए जाएं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर एंड आपका प्लान क्या होगा? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज की इस स्टोरी में 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू मिल जाएंगे। आपके लाइफ के बहुत सारे इनसिक्योरिटीज, फ्यूचर को लेके आपके प्लान्स, आपके माइंडसेट एंड अप्रोचेस एंड ऐसे ही बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में सोचकर अगर आप डिप्रेस्ड एंड होपलेसनेस फील करते हैं तो आज की ये स्टोरी जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, चारों कैरेक्टर्स की एडवेंचरस जर्नी को आप फॉलो करते जाएंगे, उनके वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप खुद के एटीट्यूड एंड अप्रोच से सॉल्व कर लेंगे। So now, without any delay, let's dive into the content. काफी पहले की बात है, दूर किसी कंट्री में 4 छोटे कैरेक्टर्स रहते थे जो एक मेज में यानी एक भूल भुलैया में चीज की खोज में घूमते रहते जिससे वो अपना पेट भर सके और वो खुश रह सके। इन 4 कैरेक्टर्स में से 2 चूहे थे जिनका नाम स्निफ एंड स्कैरी था एंड बाकी 2 कैरेक्टर्स ऐसे थे जो चूहे की तरह छोटे तो थे बट वो आज के इंसानों जैसे थे जिनका नाम हेम एंड हॉ था। हर मॉर्निंग वो अपने जॉगिंग सूट एंड रनिंग शूज पहनते थे, अपने छोटे से घर से बाहर निकलते और अपनी फेवरेट चीज को ढूंढने उस मेज, उस भूल भुलैये में दौड़ धूप करने लगते। उस मेज में मल्टीपल रूम्स एंड कॉरिडोर्स थे जिनमें कुछ रूम्स में ही चीज रखे थे। उसके साथ उस मेज में काफी अंधेरे डार्क कॉर्नर्स एंड क्लोज्ड गलियारे भी थे जो डेड एंड थे, जो कहीं भी नहीं जाते थे, जहां कोई भी इजीली गुम हो सकता था या भटक सकता था। दोनों चूहे स्निफ और स्कैरी के थॉट्स बिल्कुल सिंपल थे, जो चीज को हंट करने के लिए सिंपली ट्रायल एंड एरर मेथड्स को यूज करते थे। वो एक कॉरिडोर्स में ढूंढते और अगर वो खाली मिलता तो टर्न करके दूसरे कॉरिडोर में ढूंढने चले जाते। स्निफ अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कैपेसिटी से चीज के स्मेल का अंदाजा लगाता और स्कैरी स्पीडली जाकर आगे आगे दौड़ पड़ता और इसी तरह अपने काफी अटेम्प्ट्स में वो फेल भी हो जाया करते थे। ऑन द अदर हैंड हेम और हॉ ने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अप्लाई किया। इन स्ट्रैटेजीज के 2 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। नंबर 1, सोचने की उनकी कैपेसिटी, दैट इज
कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस। एंड नंबर 2, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने की उनकी कैपेबिलिटीज। और एक दिन उन सबको चीज स्टेशन सी में अपने स्पेशल टाइप के चीज मिल जाते हैं। स्निफ एंड स्कैरी हर रोज जल्दी उठकर अपने जॉगिंग सूट्स एंड रनिंग शूज पहनकर चीज स्टेशन सी की तरफ चले जाते। वहां अपने शूज उतारकर उन्हें अपने नेक में हैंग कर लेते ताकि रिक्वायरमेंट होने पर वो जल्दी से उन्हें पहन सके और उसके बाद अपना चीज आराम से एंजॉय करते। स्टार्टिंग में हेम और हॉ भी ऐसा ही करते, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो काफी लेट उठने लगे एंड वो चीजों को काफी कैजुअली, काफी टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि चीज की लोकेशन कहाँ है एंड उसका रूट क्या है। अब उन्हें उसके लिए डेली हंट नहीं करना पड़ता था। वो ये अज्यूम करने लगे और सेटिस्फाई हो गए कि चीज वहाँ हमेशा रहने वाला है, वो भी बिना ये जाने कि चीज को वहाँ आखिर किसने रखा था। और अपने इस यूफोरिया में वो इत्मीनान से वहाँ डेरा जमा लेते हैं, जैसे वो उनकी ही जगह हो। वो अपने रनिंग शूज को दूर फेंक देते और आराम तलब वहाँ पड़े रहते, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर इतना सारा चीज है जिससे उनकी पूरी जिंदगी गुजर सकती है। वो लोग खुद को सक्सेसफुल एंड सिक्योर मानकर उसी जगह को अपना घर समझ लिया और वहाँ की वॉल्स पर चीज का स्केच बनाकर उसमें कहावतें लिख दिए, जिसमें से एक कहावत थी, आपके पास चीज हो तो आप खुश रहते हैं। हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। अब हर रात भरपेट चीज खाकर वो घर लौट जाते और फिर सुबह और चीज खाने के लिए भरोसे के साथ वापस चीज स्टेशन सी पर पहुंच जाते। ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय के बाद हेम और हॉ का सेल्फ कॉन्फिडेंस घमंड में बदल गया। जल्दी ही वे इतने ज्यादा आराम तलब हो गए, इतने ज्यादा कैजुअल हो गए कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि आखिर वहां हो क्या रहा था। टाइम निकलता गया, पर स्निफ और स्कैरी ने अपनी डेली रूटीन्स को वैसे ही मेंटेन रखा। वो अभी भी हर सुबह जल्दी ही आ जाते थे और चीज स्टेशन सी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए सूंघते और सोचते थे। वे पूरी जगह की जांच करते थे ताकि वे जान सके कि कल से आज के बीच में कोई चेंजेस तो नहीं आया, क्या वहां पे कोई भी ऐसी चीज तो नहीं जो उन्हें आगे परेशान कर सकती थी। एक सुबह वे चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि चीज वहां से गायब हो चुका था। उन्हें हैरानी नहीं हुई, क्योंकि स्निफ और स्कैरी ने यह देख लिया था कि हर दिन की क्वांटिटी कम होती जा रही थी। अपने डेली अलर्टनेस से ये रिलेट कर लिया था कि हर दिन चीज कम होता जा रहा है और इसलिए वे इसके लिए कहीं ना कहीं रेडी थे। वे अपने सिंपल से थॉट प्रोसेस से ये जानते थे कि इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स नहीं लगाया और अपने आप को बदलते चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने रनिंग शूज को खोला जिन्हें उन्होंने बांधकर अपने गले में आराम से लटका रखा था। इसके बाद उन्होंने शूज को अपने पैरों में पहनकर उसमें लेसेस को बांध लिया। उन्होंने इस सिचुएशन से डील करने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग पर जटिल विश्वासों और मान्यताओं का बोझ नहीं लदा हुआ था। उनके लिए प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दोनों ही सिंपल थे। चीज स्टेशन सी में हालात बदल चुके थे, इसलिए स्निफ और स्कैरी ने भी खुद को बदलने का फैसला कर लिया। वो दोनों मेज में चीज ढूंढने लगे। स्निफ ने अपनी नाक उठाई, स्मेल किया और स्कैरी की तरफ इशारा किया। स्कैरी ने मेज में दौड़ लगा दी और स्निफ भी उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ने लगा। नई चीजों की सर्च में वो अपने आप को बहुत इजीली ढाल चुके थे। कुछ देर के बाद हेम और हॉ भी चीज स्टेशन सी पहुंचते हैं। वहां पर रोज की तरह छोटे छोटे चेंजेस को वो नजरअंदाज करते आए थे और इसलिए उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आज सुबह जब वो वहां पहुंचने वाले थे तो उनके साथ क्या होने वाला था। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्हें वो चीज स्टेशन कंप्लीटली खाली मिलता है। उन्होंने जो देखा उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे।
हेम जोर से चिल्लाया, क्या चीज नहीं है? वो चीखता रहा, चीज नहीं है, चीज नहीं है, जैसे उसकी चीख पुकार सुनकर कोई चीज को वापस कर देगा। वो गला फाड़ कर चिल्लाने लगा और परेशान होने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा चीज किसने हटाया? Who moved my cheese? उस सिचुएशन में हॉबी काफी परेशान हो गया। उससे भी चीज स्टेशन सी पर चीज के मिलने का काफी भरोसा था। वो वहां लंबे समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहा, जैसे कि उसे कोई शॉक लगा हो। इस सिचुएशन के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। हेम चीखते हुए कुछ कह रहा था, पर हॉ उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। वो अपने सामने खड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने आंख और कान बंद कर लिए। अब उनके सामने एक बहुत अलग सी सिचुएशन क्रिएट हो गई, जहां पर उन्हें अपने लिए नया चीज ढूंढना था, जो कि आसान नहीं था। और उन लोगों के लिए इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था, क्योंकि उन्हें अब हर रोज ढेर सारा चीज खाने की आदत पड़ चुकी थी। चीज ढूंढना उनके लिए वो हासिल करने का तरीका था जिसे वे अपनी खुशी के लिए जरूरी मानते थे। अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें पता था कि चीज का उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। कुछ के लिए चीज अचीव करने का मतलब ऐशो आराम की जिंदगी थी। कई लोगों के लिए ये अच्छी सेहत का लाभ उठाना हो सकता है। अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें पता था कि चीज का उनके लिए क्या वैल्यू है। हॉ के लिए चीज का मतलब था सुरक्षित एक्सपीरियंस करना, एक दिन अपना छोटा सा प्यारा सा परिवार होना और एक बड़े से आरामदेह बंगले में रहना। हेम के लिए चीज अब एक बड़ा चीज बनता जा रहा था, जो उसे बाकी लोगों का बॉस बनाएगा और एक बड़े से घर का मालिक भी। चूंकि चीज उनके लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए दोनों को ये तय करने में काफी समय लगा कि उन्हें आखिर करना क्या चाहिए। उन्हें तो सिर्फ यही पल्ले पड़ा कि चीज के बिना स्टेशन सी के आसपास का इलाका छान लिया जाए, ताकि पता तो चले कि आखिर चीज गया कहाँ। हेम और हॉ विलाप और चीख पुकार करने में समय गंवाने लगे। वो काफी ज्यादा टाइम अपनी इन्हीं चीजों में वेस्ट करने लगे और वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थे। वो दोनों इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ये किस तरह हुआ होगा? किसी ने उसको चेतावनी नहीं दी थी। ये तो जाती थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और इसी थॉट्स के अराउंड वो अपना काफी सारा टाइम वेस्ट करने लगे। हेम और हॉ काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होकर उस रात भूखे पेट ही घर वापस आने लगे। लेकिन घर जाने से पहले हॉ ने दीवार पर कुछ लिखा, आपका चीज आपके लिए जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप इसे उतना ही ज्यादा जकड़े रहना चाहेंगे। अगले दिन हेम और हॉ अपने अपने घर से निकले और एक बार फिर चीज स्टेशन सी की तरफ लौटे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि आज शायद उन्हें वो चीज वापस मिल जाएगी। लेकिन हालात जरा भी नहीं बदले थे। आज भी उस चीज स्टेशन में कुछ भी नहीं था। हॉ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो कुछ भी देखना, सुनना या समझना नहीं चाहता था। वो ये नहीं जानना चाहता था कि चीज की क्वांटिटी लगातार कम होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि चीज एकदम हटा लिया गया था। हेम ने बार बार सिचुएशंस को समझने की कोशिश की। आखिरकार उसका विश्वास तंत्र से भरा हुआ जटिल दिमाग काम करने लगा। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। दरअसल यहाँ हो क्या रहा है? हॉ ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा और कहा, वैसे स्निफ और स्कैरी कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई ऐसी बात मालूम है जो हमें नहीं पता? हेम ने अपनी नाक से कोड़ी। उन्हें क्या मालूम होगा? हेम ने आगे कहा, वे सिर्फ एक साधारण से चूहे हैं। जो होता है उस पर वे सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शंस देते हैं। हम स्पेशल हैं, हमें सिचुएशंस को ठीक से समझना होगा। उन दोनों को ऐसा लगने लगा जैसे उनके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। उन्हें लगा कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा होना ही था
तो उन्हें कम से कम कुछ फायदा तो मिलना ही चाहिए था, क्योंकि वो ये फायदा डिजर्व करते थे। उन्हें लगा कि ये प्रॉब्लम उन्होंने पैदा नहीं की है और इसके लिए उन्हें एक बहुत अच्छा कॉम्पनसेशन जरूर मिलना चाहिए था। हेम और हाउ अब भी ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ स्निफ और स्कैरी अपने रास्तों पर काफी आगे पहुंच चुके थे। वे मेज में काफी अंदर तक चले गए, कॉरिडोर्स में ऊपर नीचे हर चीज स्टेशन में चीज ढूंढते हुए जहां भी उन्हें उसके मिलने की उम्मीद होती। वे नया चीज स्टेशन ढूंढने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उन्हें कुछ समय तक चीज नहीं मिला, जब तक कि वे मेज में एक ऐसी जगह नहीं पहुंचे जहां वे अब तक कभी नहीं गए थे, चीज स्टेशन एन। जैसे ही वो स्टेशन के बाहर पहुंचे, वो खुशी के मारे चिल्लाने लगे। उन्हें वो मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, नए चीज का बड़ा सा ढेर। वो उस चीज स्टेशन को देखकर खुशी से पागल होने लगे। वो रूम चीज से कंप्लीटली भरा हुआ था, जिसके लिए वो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। इस बीच हेम और हॉ अब भी चीज स्टेशन सी में बैठकर सिचुएशंस को समझने की कोशिश में ही लगे थे। वो ये रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे थे कि अब वहां की चीजें पहले की तरह नहीं रही। अब उन पर चीज न होने के बुरे असर साफ साफ दिख रहे थे। वे गुस्सा हो रहे थे, अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे। हॉ को स्निफ और स्कैरी की याद आने लगी और वो ये सोचने लगा कि क्या उन्होंने भी अभी तक चीज ढूंढ लिया होगा। उसे मालूम था कि उसके लिए ये समय बहुत ज्यादा परेशानी वाला होगा, क्योंकि मेज में आमतौर पर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता था। पर वो ये भी जानता था कि अनिश्चितता केवल कुछ समय तक ही रहती है। हॉ ये विजुअलाइज करने लगा, ये इमेजिन करने लगा कि स्निफ और स्कैरी को नया चीज मिल चुका होगा और वे इसका मजा ले रहे होंगे। उसने इस बारे में सोचा कि मेज में रोमांच सफर पर जाना कितना अच्छा होगा और ताजे नए चीज को हासिल करना कितना ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। ये सोच सोचकर उसके मुंह में पानी आने लगा। धीरे धीरे चीज स्टेशन सी को छोड़ने की उसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होने लगी और वो और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ इस चीज पर श्योर होने लगा कि उसे भी अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए चीज की तलाश में अब निकल जाना चाहिए। उसने हेम से कहा, चलो हम चलते हैं। हेम ने तत्काल जवाब दिया, नहीं, मैं इस जगह को पसंद करता हूँ। ये कंफर्टेबल है, ये जानी पहचानी है। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। इसके अलावा बाहर बहुत से खतरे हैं। हॉ ने लॉजिक दिया, नहीं ऐसा नहीं है। हम मेज के कई हिस्सों में पहले भी दौड़ चुके हैं और हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। हेम ने रिप्लाई किया, अब मैं उसके लिए बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे डर है कि मैं कहीं गुम न जाऊं और इस कोशिश में खुद को मूर्ख साबित न कर लूं। तुम क्या ऐसा करना चाहते हो? ये सुनते ही हॉ का अनसक्सेसफुल का डर लौट आया और नया चीज ढूंढने की उसके सारे होप्स फिर से खत्म होने लगी। इसके बाद हर रोज वो दोनों वहीं रहते, निराश होकर घर वापस लौट जाते और अगले दिन चीज के वहां लौट जाने की उम्मीद में वापस आते और वापस आकर फिर से डिप्रेस्ड और दुखी हो जाते। वे अपने साथ हो रहे सिचुएशंस को नकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पाया कि भूख के कारण नींद लगना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा था। अगले दिन उनमें कम ताकत बची रहती थी और वे काफी चिड़चिड़े होते जा रहे थे। उनके घर अब उन्हें उतने खुशनुमा और कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे जितने कि वो पहले लगा करते थे। उन्हें नींद लेने में भी काफी डिफिकल्टी आ रही थी और उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगे। हेम और हॉ अभी भी चीज स्टेशन सी में जाते और हर रोज वहां बैठकर अपनी चीज का इंतजार करते, बिना कोई नए स्टेप्स को लिए। हेम ने कहा, देखो, अगर हम ज्यादा मेहनत करें तो हम ये जान लेंगे कि दरअसल कुछ भी नहीं बदला है। चीज शायद आसपास ही कहीं है। हो सकता है उन्होंने उसे दीवार के पीछे छुपा दिया हो। अगले दिन हेम और हॉ औजारों के साथ आए और उन्होंने अपनी छेनी पकड़ी और हथौड़ा मारने लगे।
आखिर उन्होंने चीज स्टेशन सी के दीवार में छेद कर दिया। उन्होंने उस छेद के उस पार झांका, लेकिन वहां कोई चीज नहीं दिखाई दिया। वे निराश थे, परंतु उन्हें भरोसा था कि वे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए उन्होंने जल्दी आना, देर तक रुकना और ज्यादा मेहनत करना प्रेफर किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा उन्हें दीवार में एक बड़े छेद के रूप में ही मिला। काम करने और सही काम करने के बीच के अंतर को हॉ धीरे धीरे समझने लगा था। हेम ने कहा, सबसे बढ़िया नीति ये है कि हम यहाँ पर बैठकर इंतजार करते रहें और देखें कि क्या होता है। देर सवेर उन्हें चीज वापस रखना ही पड़ेगा। लेकिन हॉ इस बात पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए हर रोज शाम को वो घर पर आराम करने जाता और हर सुबह मन मारकर हेम के साथ चीज स्टेशन सी की तरफ लौटता, पर चीज वापस नहीं आता और अब वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था। उसे महसूस होने लगा कि वे चीज के बिना जितना ज्यादा समय गुजारेंगे उतना उनकी सिचुएशंस और भी ज्यादा खराब होने लगेगी। हॉ ये जानता था कि सिचुएशंस पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है और फाइनली एक दिन हॉ खुद पर हंसने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगा। हेम के पूछने पर उसने कहा कि मैं बार बार वही करता रहा और ताज्जुब करने लगा कि सिचुएशंस में कोई भी सुधार क्यों नहीं आ रहा है। वो अपने आप को बेवकूफ मानने लगा और उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि वो कितनी बड़ी स्टुपिडिटी कर रहा था। हॉ को दोबारा उस मेज में दौड़ने का विचार इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसे लगता था कि वो गुम हो जाएगा। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि चीज और कहाँ मिल सकता था। पर जब उसने देखा कि उसका डर उसके साथ क्या कर रहा था तो उसे अपनी पूरी बेवकूफी पर हंसी आने लगी। उसने हेम से पूछा, हमने अपने जॉगिंग सूट्स और दौड़ने वाले रनिंग शूज कहाँ पर रखे हैं? उन्हें ढूंढने में काफी टाइम लगा क्योंकि चीज स्टेशन सी पर चीज मिलने के बाद उन्होंने इन सामानों को ये सोचकर फेंक दिया था कि अब उनकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हेम ने अपने फ्रेंड को अपना रनिंग शूज पहनते देखा तो उससे पूछा, तुम कहीं दोबारा मेज में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ मेरे साथ तब तक इंतजार क्यों नहीं करते जब तक कि वे चीज वापस नहीं आते? क्योंकि तुम ये बात नहीं समझ रहे हो, हॉ ने रिप्लाई किया। मैं भी ये नहीं समझना चाहता था, पर अब मैं ये जान चुका हूँ कि वे पुरानी चीज को कभी वापस नहीं रखेंगे। वो सिचुएशंस अब बदल चुकी है, रियलिटी कुछ और है और अब हमें नए चीज को ढूंढने का वक्त आ चुका है। हेम ने लॉजिक दिया, पर मान लो बाहर भी कोई चीज नहीं मिला तो? या मान लो कि यदि वो हो भी तो भी हो सकता है कि तुम उसे खोज ना पाओ। हॉ ने रिप्लाई किया, मैं नहीं जानता कि वहां क्या होगा, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं अब यहाँ से नहीं निकला तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। हॉ ने हेम को समझाया कि कई बार सिचुएशंस बदल जाती हैं और फिर वे दोबारा वैसी नहीं होती। ये एक ऐसी ही सिचुएशन जान पड़ती है। ये जिंदगी है, जिंदगी आगे बढ़ती है और इसलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। हॉ ने अपने कमजोर साथी की तरफ देखा और उसे समझदारी की बातें सिखाने की कोशिश की, लेकिन हेम का डर गुस्से में बदल चुका था और वो कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं था। हॉ अपने फ्रेंड के साथ कठोर नहीं होना चाहता था, परंतु उसे इस बात पर हंसी आ गई कि वे दोनों कितने मूर्ख लग रहे थे। हॉ ने एक छोटी नुकीली चट्टान उठाई और दीवार पर एक इम्पोर्टेंट थॉट लिखने लगा ताकि हेम उस पर सोच सके। जैसा कि उसकी आदत थी, हॉ ने इसके चारों तरफ चीज का एक डायग्राम भी बना दिया। उसे उम्मीद थी कि इससे हेम फिर मुस्कुराएगा, हल्का महसूस करेगा और नए चीज की तलाश में उसके साथ चल पड़ेगा। लेकिन हेम ने उस तरफ देखना तक पसंद नहीं किया। एंड वॉल पर वो जो थॉट था वो कुछ इस प्रकार था, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो जाते हैं। इफ यू डोंट चेंज यू मे डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। फिर हॉ ने अपना सिर बाहर निकाला और मेज में चिंता के साथ झांका। उसने सोचा कि वो किस तरह इस चीज के सिचुएशंस में फंस गया था। पहले उसे ये विश्वास था कि मेज में कोई चीज नहीं होगा,
या होगा भी तो वो शायद उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इस तरह से डरावने थॉट्स उसे आने लगे और उसे आगे बढ़ने से रोकने लगे। हॉ मुस्कुराया, लेकिन अब हॉ आगे बढ़ने लगा। जब उसने मेज में चलना शुरू किया तो उसने पीछे पलटकर देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि जहां पर वो था वो जगह उसका कंफर्ट जोन था और उसकी जानी पहचानी प्लेस थी। हालांकि कुछ समय से उसे वहां पर चीज नहीं मिला था, फिर भी अपने जाने पहचाने दायरे के लिए उसका लगाव बरकरार था। हॉ परेशान होने लगा और सोचने लगा कि क्या वो सचमुच मेज में भीतर जाना चाहता है। उसने अपने सामने दीवार पर एक कहावत लिखी और कुछ समय तक उसकी तरफ देखता रहा, जो कुछ इस प्रकार था। अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? What would you do if you weren't afraid? इसने इस बारे में सोचा। वो जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिसके अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो हालात तब बिगड़ने लगते हैं जब आप उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन डर आपको काम करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ये तब आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करता जब आप डरे हुए तो होते हैं, लेकिन सिचुएशंस को सुधारने के लिए कोई स्टेप नहीं लेते। उसने अपनी दाईं तरफ देखा, मेज के उन हिस्सों की तरफ जहां वो पहले कभी नहीं गया था, और उसे डर लगने लगता है। फिर उसने एक गहरी सांस ली। वो मेज में दाईं तरफ मुड़ा और उसने धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे दौड़ते हुए अपना नया रास्ता खोजने की कोशिश करने लगा और साथ ही वो ये सोचने लगा कि शायद उसने चीज स्टेशन सी पर इंतजार में काफी समय गवा दिया है। वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था क्योंकि काफी दिनों से उसे चीज नहीं मिला था। मेज में दौड़ने में अब उसे पहले से ज्यादा समय लग रहा था और पहले से ज्यादा डिफिकल्टीज भी आ रही थी। उसने फैसला किया कि अगर अब उसकी जिंदगी में फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो वो हालात के हिसाब से खुद को जल्दी ही बदल लेगा। उससे जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। फिर हॉ ने एक कमजोर मुस्कुराहट के साथ सोचा, कभी नहीं से देर ही भली। अगले कुछ दिनों तक हॉ यहाँ वहां ढूंढता रहा। चीज को ढूंढने के लिए वो दर बदर भटकता रहा। उसने काफी सारे प्रॉब्लम्स को, काफी सारे डिफिकल्टीज को क्रॉस किया। उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत सारा चीज मिलेगा और वो हेम के पास चीज लेकर जाएगा ताकि वो भी मेज में आने के लिए मोटिवेट हो सके। पर हॉ का सेल्फ कॉन्फिडेंस अब भी पूरी तरह वापस नहीं लौटा था। उसे ये मानना ही पड़ा कि मेज में उसे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। पिछली बार जब वो वहां था तब से अब तक सिचुएशंस काफी बदल चुकी थी। जब भी उसे लगता था कि वो उन रास्तों को ढूंढने में सक्सेसफुल हो रहा है, तभी वो उन कॉरिडोर्स में भटक जाता था। ऐसा लगता था जैसे वो 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चल रहा हो। हॉ को यह रियलाइज होने लगा कि इस चेंजेस से उसे शायद इतना अफेक्ट नहीं पड़ता, इतना शॉक नहीं लगता अगर वो उस करंट सिचुएशन पर शुरू से ही अलर्ट रहता और होने वाले चेंजेस को पहले से ही अंदाजा लगा लेता। उसने सोचा कि शायद स्निफ एंड स्कैरी पहले से ही ऐसा कर रहे हो। वो काफी थक चुका था और रेस्ट करने के लिए कुछ देर रुका। उसने वहां मेज की वॉल पर लिखा, चीज को हर रोज सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि ये कब बासी हो रहा है। स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। कुछ समय बाद जब चीज स्टेशन ढूंढते ढूंढते काफी टाइम गुजर गया, he finally came across a huge cheese station जो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। बट जैसे ही he went inside it, उसे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि चीज स्टेशन खाली था। He was most disappointed to discover that the cheese station was empty. हॉ के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना इजी नहीं था। उसे कंफ्यूजिंग मेज पे अपना चीज ढूंढना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं लग रहा था। उसने सोचा, ऐसा खाली खाली एहसास मुझे बहुत बार हुआ है। वो अब हार मानने को ही था। उसकी ताकत कम हो जा रही थी। वो जानता था कि वो भटक चुका था
और उसे डर था कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा। उसे लगा शायद उसे चीज स्टेशन सी वापस लौट जाना चाहिए। कम से कम वहां हेम तो था उसे कंपनी देने के लिए। इस पॉइंट पे आके उसकी हिम्मत अब टूट रही थी। उसे लगा कहीं वो गिव अप ना कर दे। जब भी उसे प्रॉब्लम्स होती थी तो वो खुद को रिमाइंड कराया करता था, ये करंट सिचुएशन तो कंप्लीटली चीजलेस सिचुएशन से बेटर है। और इस पॉइंट पे उसे लगता कि अब उसका अपनी लाइफ में कंट्रोल है और वो अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने देगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और डोमिनेंट थॉट था जो उसे परेशान कर रहा था कि कहीं वो फेल तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो फिर से गिर तो नहीं जाएगा या अपना रास्ता तो नहीं भूल जाएगा और शायद उसे अब कभी चीज दोबारा ना मिल पाए। उसके माइंड में नेगेटिव बातें घूम रही थी। लेकिन फिर उसने खुद से एक क्वेश्चन किया, अगर तुम डरे नहीं होते तो तुम क्या करते? एंड इस क्वेश्चन के बाद ही रियलाइज्ड कि उसका डर ही है जो मैटर को और वर्स्ट बना रहा है। वो अब हार नहीं मान सकता, उसे ये जर्नी हर हाल में कंटिन्यू करनी होगी। उसने वॉल पर लिखा, ये जानते हुए कि ये उसके लिए एक रिमाइंडर है और साथ ही उसके फ्रेंड हेम के लिए एक मार्किंग भी, जो शायद कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस सिचुएशन को फॉलो करे। एंड उसने वॉल पर लिखा, किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में मदद मिलती है। दैट इज मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। और जोर से हंसा। उसका डर अब दूर हो चुका था। अब जो होगा देखा जाएगा। अब चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आए उसे फेस करनी होगी। हॉ को अब ये जर्नी और एक्साइटिंग लग रही थी। मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है? मेरे पास चीज नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तब उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने फिर से वॉल पे लिखा, जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं। When you stop being afraid, you feel good. वो बेकार में डर रहा था, लेकिन अब जब वो एक नए रास्ते पर बढ़ रहा है तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। अपने फ्यूचर को लेकर उसमें एक नई होप आई। वो कितना खुश और एक्साइटेड फील कर रहा था। एक बार फिर से वो अपनी फैंटेसी यानी चीज के सपनों में खो गया था। उसके ख्याल में उसकी फेवरेट 5 टाइप की चीज घूम रही थी। जितना ज्यादा वो सोचता जा रहा था उतना रियल उसे फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में चीज को खा रहा हो। उसने फिर से इस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए वॉल पर लिखा, पाने से पहले ही नए चीज का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग योर न्यू चीज लीड्स यू टू इट। हाँ, पहले पेसिमिस्टिक था लेकिन अब वो ऑप्टिमिस्टिक बन चुका था। उससे लगा वो तो बेकार में ही चेंज से डरता रहा, जबकि लाइफ को बेटर बनाने के लिए चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे आइडिया पहले क्यों नहीं आया? हाँ, खुद से बोला। फिर वो दौड़कर मेज के अंदर घुस गया। वो स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड फील कर रहा था। भागते भागते उसे एक चीज स्टेशन नजर आया जिसके दीवारों पर चीज के कुछ टुकड़े पड़े थे। ये एक न्यू टाइप की चीज थी जो हॉ ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। काफी टेस्टी था। उसने थोड़ी और चीज खाई और थोड़ी अपने पॉकेट में भर ली। फिर उसने स्टेशन का डोर ओपन किया। वो बड़ा एक्साइटेड था। लेकिन ये क्या? ये चीज स्टेशन भी एकदम खाली पड़ा था। शायद किसी और ने सारी चीज ऑलरेडी खा ली थी। अब उसे यहाँ से जल्दी निकलना था। शायद कहीं पर थोड़ी और चीज मिल जाए। हॉ ने चीज के टुकड़े उठा लिए। वो हेम के पास जाने को सोच रहा था। क्या पता उसका माइंड चेंज हो गया हो। वो स्टेशन सी की तरफ चल पड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने वॉल पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुराने चीज को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नया चीज ढूंढ पाएंगे। The quicker you let go of old cheese, the sooner you find new cheese. हॉ स्टेशन सी पहुंचा जहां पर हेम था। उसने अपनी पॉकेट से चीज निकालकर हेम को ऑफर किया। हेम को अच्छा तो लगा लेकिन उसने चीज लेने से मना कर दिया। हेम बोला, मुझे नई चीज पसंद नहीं है, मैं ये वाली चीज नहीं खा सकता।
मुझे वही ओल्ड चीज चाहिए और जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती मैं कोई नई चीज ट्राई नहीं कर सकूंगा। हेम की बात सुनकर हॉव को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो चुपचाप वहां से चला गया। हॉ फिर से उसी एम्प्टी चीज स्टेशन में पहुंच गया। वो अपने फ्रेंड को बड़ा मिस कर रहा था, लेकिन वो अपना एडवेंचर भी नहीं छोड़ना चाहता था। डर से छुटकारा पाके उसे जो खुशी आज मिली थी पहले कभी नहीं मिली। आज का हॉ चीज स्टेशन सी वाले हॉ से एकदम डिफरेंट था और उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसे न्यू चीज जरूर मिलेगी। उसने वहां की वॉल पर लिखा, चीज के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज्यादा सुरक्षित है। इट इज सेफर टू सर्च इन द मेज देन रिमेन इन अ चीजलेस सिचुएशन। हॉ समझ चुका था कि चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप माने या ना माने। उससे अपने ओल्ड डेज याद आने लगे जब वो डरा हुआ और होपलेस फील करता था, जब उसे यही लगता था कि उसके साथ सब बुरा ही बुरा होगा। लेकिन अब हॉ अडॉप्ट करना सीख चुका था और इसलिए उसने वॉल पे लिखा, पुराने विश्वास आपको नए चीज की तरफ नहीं ले जाते। ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। जिस टाइम से उसने अपने बिलीव्स चेंज किए थे उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो चेंज से डरकर भागो या ऑप्टिमिस्टिक बनकर चेंज को फेस करो। आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हो क्योंकि आपके साथ वही होगा जो आप होने देंगे। आप अपने बिलीव्स खुद चूज कर सकते हैं। अपने थॉट प्रोसेस को क्लैरिटी से समझते हुए हॉ ने वॉल पर कुछ और नोट्स लिखे। जब आप देखते हैं कि आप नया चीज ढूंढ सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। When you see that you can find and enjoy new cheese, you change course. हॉ जानता था कि अगर उसने सडन चेंजेस को गले लगाया होता और जल्द ही चीज स्टेशन सी छोड़ा होता तो आज वो बेहतर सिचुएशंस में होता। उसके बॉडी और सोल में ज्यादा ताकत होती और नया चीज ढूंढने की चुनौती का वो अच्छी तरह मुकाबला कर सकता था। वास्तव में अगर उसने चेंजेस की आशा ही की होती तो उसे अब तक नया चीज मिल भी गया होता, लेकिन उसने इस बात को मानने में बहुत समय गवा दिया था कि हालात बदल चुके थे। उसने अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया और मेज के नए हिस्सों में बढ़ने का फैसला किया। उसे यहाँ वहाँ चीज के छोटे मोटे टुकड़े मिले और उसकी ताकत और भरोसा दोनों बढ़ने लगा। उसे भरोसा था कि अगर हेम चीज स्टेशन सी को छोड़ने का फैसला करता है तो मेज में ये कहावतें जो वो वॉल पर लिखता आ रहा है उसके लिए संकेत चिन्हों का काम करेगी। He thought about the possibility that Hem would read the handwriting on the wall and find his way. उसे बस इसी पॉसिबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस थी कि वॉल पर लिखे इन नोट्स की हेल्प से हेम अपना रास्ता ढूंढ लेगा। उसने कुछ देर और सोचा एंड वॉल पर लिखा, छोटे परिवर्तनों को पहले ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़े परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। Noticing small changes early helps you adapt to the bigger changes that are to come. हॉ ने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया था, अब उसका फोकस सिर्फ प्रेजेंट पर था। हॉ ने बिग स्टेप्स लिए और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील किया। उसे लगा शायद उसकी ये जर्नी कभी ओवर नहीं होगी, शायद वो पूरी लाइफ चलता ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत जल्द बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद उसकी तलाश पूरी हुई। हॉ एक कॉरिडोर से क्रॉस हो रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो कॉरिडोर के अंदर गया और ये क्या, वहां उसे एक नया चीज स्टेशन एन दिखाई दिया। उसके अंदर जाके उसने देखा तो वो हैरान रह गया। स्टेशन एन चीज से भरा हुआ था, इतना चीज कि ओवरफ्लो कर रहा था। ये तो उसके ड्रीम से भी ज्यादा चीज थी। यहाँ हर टाइप की चीज थी, ब्राइट एंड टेस्टी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हर तरफ चीज के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे जो उसने अब तक कभी नहीं देखे थे। वो चीज की सभी किस्मों को, हर टाइप्स को पहचान भी नहीं पा रहा था क्योंकि इसमें से कुछ वैरायटीज के चीज उसके लिए बिल्कुल नए थे। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या ये हकीकत है या केवल उसकी ड्रीम्स है।
भूख से पैदा हुई कोई इल्यूजन है। लेकिन तभी उसे वहां अपने पुराने दोस्त स्निफ और स्कैरी नजर आए। स्निफ ने सिर हिलाकर हॉ का स्वागत किया और स्कैरी ने अपने पंजे उठाकर उसे वेव करते हुए उसके छोटू से बट मोटू पेट बता रहे थे कि वे वहां पर काफी टाइम से थे और वहां की चीज को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे। हॉ ने जल्दी से अपने नए टाइप के चीज को टेस्ट करना शुरू किया। उसने अपने जूते और जॉगिंग सूट उतारे और अच्छी तरह तह करके उन्हें अपने करीब ही रख लिए। हो सकता है उसे उसकी जरूरत फिर पड़े। फिर वो नए चीज के ढेर पर टूट पड़ा। उसने चीज का एक टुकड़ा उठाया और उसका टोस्ट बनाकर कहा, एक जाम चेंजेस के नाम। नए चीज का मजा लेने वक्त हॉ ने खुद की सीखी हुई बातों पर गौर किया। उसने ये फील किया कि जब वो चेंजेस से डरा हुआ था तब वो उस पुराने चीज के चक्कर में पड़ा हुआ था जो वहां था ही नहीं। तो वो क्या था जिसके कारण उसमें चेंजेस आया? क्या ये भूखे मर जाने का डर था? हॉ ने सोचा। हाँ, उससे मदद मिली। फिर वो हंसा और उसने ये पाया कि उसमें चेंजेस तब आया जब उसने खुद पर हंसना सीखा और ये सोचा कि वो कहाँ गलती कर रहा था। उसने फील किया कि चेंजेस का सबसे तेज रास्ता है खुद की मूर्खता पर हंसना। तभी आप पास्ट को पीछे छोड़ सकते हैं और तेजी से फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। वो जानता था कि उसने स्निफ और स्कैरी से भी कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स लिए हैं। उन्होंने जिंदगी को आसान रखा, उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। उन्होंने घटनाओं को बहुत पेचीदा नहीं बनाया, ना ही उनका अति विश्लेषण किया। जब हालात बदल गए और चीज हटा लिया गया तो वो भी बदल गए और चीज के पीछे पीछे चले गए। वो इसे याद रखेगा। फिर हॉ ने अपने कॉम्प्लेक्स दिमाग का यूज किया और उसके बारे में विचार करने लगा जो उन चूहों से डिफरेंट थे। उसने अपने पास्ट की गलतियों पर विचार किया और अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। वो जानता था कि आप परिवर्तन का सामना करना सीख सकते हैं। आपको इसके बारे में काफी चौकन्ना रहने की जरूरत है कि आप सिचुएशंस को इजी रखें, फ्लेक्सिबल रहें और जल्दी से चलना शुरू कर दें। आपको सिचुएशंस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, ना ही डरावने विश्वासों से परेशान होना चाहिए। आप ये देखते रहें कि कब छोटे छोटे चेंजेस होने लगे हैं ताकि आप आगे आने वाले बड़े चेंजेस के लिए तैयार हो सकें। वो जानता था कि उसे और तेजी से बदलने की जरूरत थी, क्योंकि अगर आप समय रहते खुद को नहीं ढालते तो हो सकता है बाद में खुद को ढालने से आपको कोई फायदा न हो। उसे ये मानना ही पड़ा कि चेंजेस का सबसे बड़ा ऑपोजिशन आपके अंदर बैठा हुआ है और जब तक आप नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उसने सीखी वो शायद ये थी कि बाहर हमेशा नया चीज मौजूद रहता है, चाहे आप इस बात को उस समय पहचान पाएं या नहीं। और ये आपको तभी मिलता है जब आप अपने डर से आजाद हो जाते हैं और रोमांच का मजा लेते हैं। वो जानता था कि कई डर अच्छे होते हैं क्योंकि वे आपको असली खतरों से दूर रखते हैं, पर उसने ये फील किया कि उसके ज्यादातर डर मूर्खतापूर्ण थे और जब उसे बदलने की जरूरत थी तब इन डरों के कारण ही वो नहीं बदल पा रहा था। उसने इस बात को उस समय पसंद नहीं किया था, पर वो जानता था कि ये चेंजेस बदकिस्मती के रूप में आई खुशकिस्मती की तरह था, क्योंकि इससे वो बेहतर चीज ढूंढने की राह पर चल पड़ा। उसने इस जर्नी में खुद का भी एक बेहतर हिस्सा खोज लिया था। जब हॉ ने ये याद किया कि उसने कितना कुछ सीखा था तो उसे अपने फ्रेंड हेम को याद किया। उसने सोचा कि क्या हेम ने चीज स्टेशन सी की दीवार और मेज में लिखी गई बातों को पढ़ा होगा? क्या हेम ने पास्ट को छोड़ने और फ्यूचर को एक्सेप्ट करने के लिए आगे फैसला लिया होगा? क्या वो मेज में कभी दाखिल हुआ भी होगा? और उसने ये सोचा होगा कि उसकी जिंदगी किस तरह ज्यादा बेहतर हो सकती है। हॉ ने चीज स्टेशन सी की तरफ लौटने का मन बनाया। उसने सोचा कि क्या हेम वहीं पर मिलेगा, ये मानते हुए कि हॉ वहां लौटने का रास्ता ढूंढ सकता है। अगर उसे हेम मिल जाता है तो हॉ उसे वो रास्ता दिखा सकता है जो उसे उस दुर्दशा से बाहर निकालेगा।
पर हॉ ने ये भी सोचा कि उसने पहले ही अपने फ्रेंड को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें फेल हो चुका था। हेम को खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा, अपने आराम, कंफर्ट जोन और अपने डर को छोड़ना होगा। उसके लिए ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, ना ही ये कोई और उसे समझा सकता है। किसी न किसी तरह उसे खुद को बदलने से होने वाले फायदे को, बेनिफिट्स को पहचानना ही होगा। हेम को पता था कि हॉ ने उसके लिए सुराग छोड़ रखे थे और वो अपना रास्ता खोज सकता था अगर वो सिर्फ वॉल्स पर लिखी उन बातों को पढ़ ले। वो उठा और अपनी इन सारी लेसन्स जो उसने इस जर्नी को क्रॉस करने में सीखी थी, एक बार फिर ब्रीफली उस चीज स्टेशन एन की सबसे बड़ी वॉल्स पर लिख डाली। उसने चीज के एक बड़े से क्यूब को ड्रॉ किया और मुस्कुराया। उस वॉल पर लिखी बिलीव्स, लाइफ लेसन्स कुछ इस तरह थी। परिवर्तन होता है, वे चीज को हटाते रहते हैं। परिवर्तन को भांपो, चीज के हटने के लिए तैयार रहो। परिवर्तन पर नजर रखें, चीज को बार बार सूंघते रहें ताकि आप जान सकें कि वो कब बासी हो रहा है। परिवर्तन के हिसाब से खुद को जल्दी ढालें। जितनी जल्दी आप पुराने चीज से दूर हटते हैं, उतनी ही जल्दी आप नए चीज का स्वाद ले सकते हैं। खुद को बदले, चीज के साथ आगे बढ़ें, परिवर्तन का मजा लें, रोमांच का मजा लें और नए चीज के स्वाद का लुत्फ उठाएं। जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहें और फिर इसका आनंद उठाएं। वे चीज को हटाते रहते हैं। Change happens. They keep moving the cheese. Anticipate change. Get ready for the cheese to move. Monitor change. Smell the cheese often so you know when it is getting old. Adapt to change quickly. The quicker you let go of old cheese, the sooner you can enjoy new cheese. Change. Move with the cheese. Enjoy change. Savor the adventure and enjoy the taste of new cheese. Be ready to change quickly and enjoy it again and again. They keep moving the cheese. हॉ ने ये फील किया कि जिस हालत में वो हेम के साथ चीज स्टेशन सी में था, वहां से वो बहुत दूर आ चुका था। पर वो ये भी जानता था कि अगर वो ज्यादा आराम तलब हो गया तो वो फिर से अपने पुराने सिचुएशंस में ही पहुंच जाएगा। इसलिए हर रोज वो ये देखने के लिए चीज स्टेशन एन का सर्विलेंस करता था कि उसके नए चीज की हालत कैसी थी। वो इस बात को हर तरफ से श्योर कर लेना चाहता था ताकि अचानक होने वाले चेंजेस से वो हैरान न हो और आने वाले सिचुएशंस के लिए वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सके। हॉ के सामने चीज का ढेर लगा हुआ था, फिर भी वो मेज में जाकर नई जगहों पर छानबीन करता था ताकि वो अपने चारों तरफ हो रहे चेंजेस और होने वाली घटनाओं की जानकारी रख सके। वो जानता था कि आराम करके खुद को अकेला करने के बजाय अपने ऑप्शंस की जानकारी रखना ज्यादा सेफ ऑप्शन है। तभी हॉ को लगा जैसे मेज में बाहर से कोई आवाज आ रही है। जब आवाज तेज हुई तो उसने ये फील किया कि कोई आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता था कि हेम आ रहा हो? क्या वो अपना स्टेप ले चुका था? हॉ ने एक छोटी सी प्रार्थना की और उम्मीद की, जो वो पहले भी कई बार कर चुका था, कि शायद आखिरकार उसका दोस्त वहां पर पहुंच गया है। चीज के साथ बढ़ते जाएं और इसका मजा लेते रहें। सो गाइस, इसी के साथ हमारी अमेजिंग सी स्टोरी यहाँ पर एंड होती है, या शायद ये कहना चाहिए कि एक नई शुरुआत होती है। एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं कि इस लेसन से हमने कौन कौन सी चीजों को सीखा है। चेंज लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने चेंज अडॉप्ट करने के इफेक्टिव तरीके को सीखा है। चीज हमेशा मूव होती रहेगी, लेकिन उसके साथ आपको भी मूव होना पड़ेगा। कभी कभी आप हेम की तरह फील कर सकते हैं। आप होते हुए चेंजेस से डर सकते हैं। शायद आप चेंज से इसलिए डरते हैं कि आपको खोने का डर है, या आप किसी चीज को बहुत वैल्यू देते हैं। शायद इसलिए आप फ्रस्ट्रेट और एंग्री फील करते हैं। शायद आप डरते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव सोचने के बजाय आप पॉजिटिव सोचें।
इसलिए बेटर होगा कि हम हॉ की तरह बने, अपने डर को छोड़ें और चेंजेस को एक्सेप्ट करें। इस तरह आप आगे बढ़कर अपने लिए न्यू चीज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि न्यू चीज तो हमेशा मिलेगी। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे ढूंढें और इसका टेस्ट एंजॉय करें। इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये हमारे एफर्ट्स डेफिनेटली पसंद आए होंगे और ये अमेजिंग सी स्टोरी आपको हेल्पफुल लगी होगी। मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि इस बुक का एक सीक्वल भी है एंड बहुत जल्द इसका वो सीक्वल भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, जहाँ पर आपको ये जानने मिलेगा कि इस स्टोरी के आगे क्या होता है। सो प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि आपको हमारे नए ऑडियो बुक्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस सो पेशेंटली। आप अपने सजेशंस, थॉट्स एंड कमेंट्स नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। टिल देन, एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।